रैन बाजार पुलिस हदूद में एक ठहरी हुई कार में आग लगने का वाकया पेश आया। ज़राए ने बताया है कि रैन बाजार पुलिस हदूद में बीबी के अलावा के करीब एक ठहरी हुई कार में अचानक आग लग गई। वहां पर मौजूद एएसआई मोहम्मद मुश्तबा अली ने फौरन आतिशफरो अमले को मतला किया। आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मंथनी हलके के मुताराम मंडल मरकज के कस्तूरबा स्कूल की 25 तालिबात बीमार पड़ गई। गुरुकुल्स और अकामती इदारों में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात के समेत ग़िज़ा खाने से बीमार पड़ने के वाक़यात मुसलसिल रोनुमा हो रहे हैं और रियासती हुकूमत जो कि नए अकामती स्कूल्स तामीर करने जा रही है, मौजूदा अकामती स्कूलों और गुरुकुल्स के तलबा व तालिबात को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन वाक़या तेलंगाना के वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू के हल्के मंथनी के मुताराम मंडल मरकज के कस्तूरबा स्कूल से सामने आया है, जहां पर 25 तालिबात बीमार पड़ गई। तालिबात को शदीद खांसी की वजह से पेदापल्ली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। शुबा है कि वो फूड इन्फेक्शन का शिकार हुई है। TGSP कांस्टेबल्स की जानिब से रियासत भर में एक ही पुलिस निज़ाम के निफाज का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान करने के बाद सेक्रेटरीट के आसपास पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। TGSP कांस्टेबल्स ने रियासत भर में एक ही पुलिस निज़ाम के निफाज का मुतालबा किया और पीर को सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है और पुलिस की गाड़ियों और एहलकारों को NTR स्टेडियम में तैयार रखा गया है। पुलिस के मुताबिक मीडिया को वीडियो बनाने की इजाज़त भी नहीं है। आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस महकमे की जानिब से अपनी बीवियों और बच्चों के साथ सड़क पर एहतजाज करने वाले कांस्टेबल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है और एक ही दिन में रियासत भर में बटालियन के 39 एहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है। जैसे ही मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए गए, बटालियन के सभी कांस्टेबल्स उनके साथ इजहार यकजहती के लिए तैयार हो गए और बटालियन ने उस मुअत्तली को वापस लेने के लिए सेक्रेटरीट का घेराव करने का ऐलान किया। रियासत भर से बटालियन कांस्टेबल बड़ी तादाद में शहर हैदराबाद भी पहुंचे, लेकिन पुलिस की जानिब से सेक्रेटरीट और सेक्रेटरीट के आसपास भारी नफरी को तैनात किया गया। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखों की दुकान में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। एक खातून जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक महकमे इंडोमेंट के दफ्तर के करीब पारस फायर वर्क्स नामी दुकान में उस वक्त आग लग गई जब ग्राहक खरीदारी में मसरूफ थे। धमाकों के साथ पटाखे उड़ने से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो गई और जल्द ही पूरी दुकान शोलों की लपेट में आ गई। इस वाक़े में एक खातून जख्मी हुई है। 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम इस हादसे में कम से कम 10 मोटरसाइकिलें जलकर खाकसतर हो गई हैं। पुलिस ने बताया कि पारस फायर वर्क्स लाइसेंस के बगैर कायम की गई थी। दिवाली से पहले पेश आने वाले इस वाक़े ने एक बार फिर मसरूफ और गुंजान आबाद इलाकों में पटाखों की दुकानात से पैदा होने वाले खतरे को उजागर किया है। हैदराबाद में माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। साल 2002 में सिद्दी अंबर बाजार इलाके में पटाखे की एक दुकान में आग लगने के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए थे। साल 2007 में भी गोशा महल में पटाखे बनाने वाली एक गैर कानूनी फैक्ट्री में 4 चाइल्ड वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और साल 2010 में मलकपेट इलाके के महबूबगंज बाजार में पटाखे की एक दुकान में जबरदस्त आग लग गई थी। कांग्रेस MLA विनेश फोगाट ने कहा कि जो बहनों और बेटियों के साथ गलत हो रहा है वो उनके साथ है, उन्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। खातून पहलवान व कांग्रेस MLA विनेश फोगाट ने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक औरत, एक बेटी, एक खिलाड़ी और अब एक MLA के तौर पर वो हर औरत को यकीन दिलाती हैं कि जो लड़ाई उन्होंने
सड़कों पर शुरू की थी, उसने उन्हें कानून साज असेंबली तक पहुंचाया है। और वो तमाम बहनें और बेटियां जो ये महसूस करती हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो वो उनके साथ है। विनेश फोगाट ने कहा है कि उन बहनों और बेटियों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने रियासत के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। दिवाली त्यौहार के मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने एक पैगाम जारी करते हुए लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो दिवाली के मौके पर चिरागा करते वक्त मिट्टी से बने दिए इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। ये माहौल और सेहत दोनों के लिए मुफीद होगा। उन्होंने तेलंगाना रियासत की आवाम से ये भी अपील की है कि वो मिट्टी से बनी चीज़ों को तरजीह दें। मिट्टी के बने चाय के कप और मिट्टी से ही बने पानी की बोतलें इस्तेमाल करते हुए कुम्हारों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हम मनसब पेड्रो सैंचेज ने वडोदरा में फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। ज़राए ने बताया है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान में फौजी तैयारों के लिए पहला प्राइवेट शोबे का ऐसा कारखाना होगा जिसमें तैयारे के कुल पुर्जों को हतमी तौर पर जोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान का दौरा कर रहे स्पेन के वजीर आज़म पेड्रो सैंचेज के हमरा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। टाटा के अलावा दिफाई शोबे के सरकर्दा कारखाने जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बहुत छोटे छोटे और दरमियानी दर्जे के प्राइवेट कारखाने भी उस मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लेंगे। दोनों कायदीन वडोदरा पहुंचने के बाद रोड शो भी करते देखे गए और उसके बाद दोनों के दरमियान वफद की सतह की बातचीत भी हुई। आपको ये भी बता दें कि टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत फौजी तैयारों के लिए हिंदुस्तान का पहला प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। इससे हिंदुस्तान और स्पेन के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक दिफाई ताल्लुकात की अक्कासी होती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक डीए का ऐलान करने पर असातिज़ा, मुलाजमीन और जेएसी कारकुनान हुकूमत से नाराज है। तेलंगाना काबीना का एक इजलास हफ्ते को मुनक्किद करते हुए दिवाली के त्यौहार के मौके पर एक डीए जारी करने का ऐलान किया गया था। ताहम हुकूमत के इस ऐलान से असातिज़ा मुलाजमीन नाखुश हैं और उनमें नाराजगी पाई जा रही है। नाराज मुलाजमीन का कहना है कि मंशूर में ये कहा गया था कि इक़्तिदार में आने के 15 दिन के अंदर हुकूमत डीए की 3 बकाया अक़सात जारी करेंगी। इक़्तिदार में आकर 10 माह होने के बावजूद भी रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सिर्फ एक डीए देने का ऐलान किया है। मुलाजमीन डीए की इजराई पर सख्त नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं को और हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि क्या माशी सूरत हाल मुलाजमीन को डीए जारी करने में रुकावट पैदा कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। कल 29 अक्टूबर ट्यूसडे शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को दस्तूर के तहत सज़ा देने के लिए तेलंगाना बंद मनाया जा रहा है और मेरी गुजारिश है कि ठेला मंडी पर कारोबार करने वाले, चाय के डब्बे, होटल्स और फिर शोरूम्स, किराना दुकान, हर समझिए कि ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस बंद में शामिल हैं। जो नौकर हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तर हो या खानगी दफ्तर हो, वो सिक लीव लगा कर भी कल समझिए 5 बजे तक अपने तमाम मसरूफियात को मुअत्तल करे और ये मुअत्तल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तेलंगाना के मुसलमानों का हक़ीर नजरानी अक़ीदत होगा। तो कल बंद है और इस बंद में ईमान की लौ को जलाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ व मोहब्बत का
مظاہرہ کریں، کوئی آپ کو بولا ہو نہ بولا ہو، کوئی آپ تک پہنچا ہو نہ پہنچا ہو، یہ آپ کی اپنے دینی ذمہ داری ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ سیسرم حیدرآباد مین روڈ پر ایک تیندوا نظر آیا جسے دیکھ کر مسافرین میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ان مسافرین نے اپنے موبائل کیمرے میں اس کی ویڈیوز اور تصاویر کو قید کر لیا۔ یہ تیندوا اچانک ان کی گاڑی کے سامنے نظر آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جنگل کے علاقے سے یہ تیندوا سڑک پر نظر آیا، وہ سڑک عبور کر رہا تھا۔ امرآباد ٹائیگر ریزرو کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر روہت گوپیڈی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں اس طرح کے واقعات کافی عام ہیں۔ 8ویں بٹالین کونڈاپور کے کانسٹیبلز کے ارکان خاندان کی جانب سے کینڈل ریلی نکالی گئی۔ کانسٹیبلز کے ارکان خاندان اور ان کے بچوں نے پرامن کینڈل ریلی نکالی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ معطل کانسٹیبلز کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور کانسٹیبلز کے مسائل حل کیے جائیں۔ سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے DGP کو فون کیا۔ انہوں نے فارم ہاؤس پر پولیس کے دھاوے کے مسئلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے DGP کو فون کیا اور کہا کہ راجو پاکالا اور شیلیندر پاکالا کے گھروں کی تلاشی لی گئی ہے۔ KCR نے پوچھا کہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے تلاشی کیوں لی جا رہی ہے۔ KCR نے DGP سے کہا کہ تلاشی کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ ورنگل شہر کے کئی ڈویژنز میں شام کے وقت تاریکی کی شکایت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو گئی۔ ان ویڈیوز میں بتایا گیا کہ دیوالی سے پہلے اسٹریٹ لائٹس بند ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسٹریٹ لائٹس مرمت کرنے والے ملازمین ہڑتال پر ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ سے آندھرا پردیش خدمات منتقل کرنے والے IAS عہدیداروں کو تعیناتی دے دی گئی ہے۔ امرپالی کاٹا کو ٹورزم اتھارٹی کا مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO مقرر کیا گیا ہے۔ واکٹی کرونا کو محکمہ صحت کی کمشنر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وانی موہن GAD میں خدمات انجام دیں گی اور وانی پرساد محکمہ لیبر کے چیف سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے ان کے برادر نسبتی کے مکان پر پولیس کے دھاوے کو کانگریس حکومت کا سیاسی انتقام قرار دیا اور کہا کہ سیاسی طور پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس BRS اور ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، اسی لیے اس طرح کی اونچی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے برادر نسبتی کا فارم ہاؤس نہیں ہے، نو تعمیر شدہ مکان ہے جہاں چند رشتہ دار جمع ہوئے تھے۔ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہاں لڑکے لڑکیاں پارٹی کر رہے ہیں، جبکہ دیوالی کے موقع پر چند رشتہ دار وہاں جمع ہوئے تھے۔ جس وقت یہ دعویٰ کیا گیا ان کی بیوی اور بچے وہاں نہیں تھے بلکہ اپنے مکان میں سو رہے تھے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کے برادر نسبتی کے فارم ہاؤس پر پولیس کے دھاوے کے معاملے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے افراد دوبارہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شراب کے معاملے میں پکڑے جانے کے بعد اگر بچ کر بات کریں اور سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی غلطی ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔
हुकूमत के पास अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई प्रोग्राम और मंसूबे हैं। कल एक तरफ काबीना का इजलास हो रहा था और मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी थे। पुलिस अपने फ़र्ज़ की अंजामदही में मुकामी शिकायत पर छापे मार रही थी और पकड़े गए सियासी अफराद के रिश्तेदारों को पुलिस कसूरवार ठहराने की कोशिश में है, जैसा कि ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब गलत बात है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने शहर हैदराबाद में 1 महीने तक इम्तनाई अहकाम आयद किए हैं। 27 अक्टूबर शाम 6 बजे तक 28 नवंबर शाम 6 बजे के दौरान 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने, जुलूस, धरना, रैली और अवामी जलसे मुनक़िद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस ने TGSP के 10 मुलाजमीन पुलिस को मुखालिफ हुकूमत रवैया और डिसिप्लिन शिकनी करते हुए एहतजाज करने की पादाश में बरतरफ कर दिया है। कल रात इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए मुलाजमीन पुलिस की बरतरफी की इत्तला दी गई। इसी दौरान महकमे पुलिस ने गलत रवैया और एहतजाज के लिए उकसाने पर तेलंगाना स्पेशल पुलिस के 39 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। इस सिलसिले में जारी करदा बयान में कहा गया कि तेलंगाना स्पेशल पुलिस के बाज़ मुलाजमीन हालिया दिनों के दौरान बटालियन कैंपस के साथ साथ बेशतर मुकामात बशमुल हैदराबाद में एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यादव तबके की जानिब से हर साल मुनक़िद होने वाले सदर फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल दिवाली से क़ब्ल यादव त्यौहार की जानिब से ये त्यौहार मुनक़िद किया जाता है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल से सरकारी सतह पर यह त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर त्यौहार को रियासत के हर गांव में मुनक़िद करने की ज़रूरत है ताकि यादव तबके की मेहनत को आवाम के सामने लाया जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।